सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया और काल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के विषय में, काल के विषय में विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़कर। पाठ 10 क्रिया और काल। आओ जाने। कार्य करने को क्रिया और उसके होने के समय को काल कहते हैं, यानी कि जो भी काम किया जाता है या फिर होता है उसको हम कहते हैं क्रिया, और जिस समय में वो होती है क्रिया उसको कहते हैं हम काल। ठीक है, काल का अर्थ क्या है? एक तरीके से समय ही है और क्रिया है काम को करना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। पुष्पा खाना बना रही है, लड़की पत्र लिख रही है, डाकिया पत्र लाया, हिरन तेज दौड़ता है, राजू नाच रहा है। झूठ मत बोलो। ऊपर लिखे वाक्यों में बना रही है, लिख रही है, लाया, दौड़ता है, नाच रहा है, बोलो से किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है। तो ये सारे अगर हम इन शब्दों को देखें, जो क्रिया शब्द आए हैं, बना रही है, लिख रही है, लाया, दौड़ना, दौड़ता है, नाच रहा है, बोलो, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है, ये पता चल रहा है। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। परिभाषाएं: जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद यानी कि प्रकार। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनके साथ कर्म हो वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म सहित। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, मीना खाना खाती है, गाय ने घास खाई, बालक पेन से लिख रहा है। विशेष: क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है क्रिया? तो अगर हम क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और अगर उत्तर मिल जाता है तो यानी कि वो क्रिया सकर्मक है और जो उत्तर मिला वो है कर्म। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? उत्तर में आएगा पुस्तक। मीना क्या खाती है? खाना। गाय ने क्या खाया? घास। और ऐसी बालक किससे लिख रहा है? तो यहाँ पर हमें किससे भी, कभी कभी हमें किससे भी लगाना पड़ जाता है, तो बालक पेन से लिख रहा है। ठीक है, अब आती है दूसरी क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, मतलब जहां पर कर्म ना दिया हो वह अकर्मक क्रिया, यानी कि ये अपना पूरा अर्थ ये क्रिया कर्म के बिना ही देती है। सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, जबकि सकर्मक में जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म के ऊपर पड़ता है। जैसे मीरा रोती है, राजू दौड़ता है, सूरज निकला, चिड़िया उड़ रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में रोती है, निकला है, दौड़ता है, उड़ गई क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है, इसलिए कि ये अकर्मक क्रिया। यहाँ कर्म नहीं दिया हुआ। देखो, रोती है क्या है? क्रिया, और मीरा क्या है? कर्ता। सूरज कर्ता और निकला क्रिया। तो यहाँ पर कहीं पर भी बच्चों कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आता है काल। काल यानी कि समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं, अर्थात जिस समय काम किया जाता है वही उसका काल होता है। मतलब क्रिया जिस भी समय में होगी वो होगा उसका काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। मैंने केला खाया था, मोर नाच रहा है, गीता नाचेगी। पहले वाक्य से पता चलता है कि केला खाने का कार्य बीते समय में हो चुका है। खाया था यानी कि जो समय चला गया उसमें हुआ है केला खाने का कार्य। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, क्योंकि मोर नाच रहा है, जो समय चल रहा है उसमें क्रिया हो रही है। तीसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य आने वाले समय में होगा। गीता नाचेगी आने वाले समय में कार्य होगा। ठीक है, इसी आधार पर काल के जो भेद हैं, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहला भूतकाल। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि काम हुआ लेकिन जो समय चला गया उसमें हुआ, तो ये भूतकाल है।
जैसे लड़का जाग रहा था, मैंने पत्र लिखा था, बरसात हो रही थी। ऊपर लिखे वाक्यों में रहा था, लिखा था, रही थी क्रियाओं से इनके बीते समय में होने की जानकारी मिलती है। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 2 है वर्तमान काल क्रिया का आएगा यहाँ पर के की जगह जो रूप, जिसमें जो रूप यह बताता है, यहां से को हट जाएगा, यह बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में के अंत में प्राय है, हु, हो आदि शब्दों से होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब जो बताए कि जो कार्य हो रहा है, जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, तो वो वर्तमान काल है। अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, दादाजी टहल रहे हैं, दादी जी सो रही हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ता है, रहा है, जा रहे हो से, जा रहो क्रियाओं से इनके वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है। क्रिया हो रही है, जो समय चल रहा है उसमें हो रही है, वर्तमान काल है। अब आता है भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब क्रिया होगी, कार्य होगा, लेकिन आने वाले समय में होगा, भविष्य काल। जैसे फूल खिलेगा, डॉक्टर मरीज को दवाई देगा, शेखर गांव जाएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में खिलेगा, देगा, जाएगा क्रियाओं से इनके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है। मतलब क्रिया होगी लेकिन आने वाले समय में होगी, तो है भविष्य काल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसको दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो शब्द से हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, वही क्रिया है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया के होने के स्वयं लिखा है, स्वयं नहीं, समय को ही काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला है, कोष्टक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा करो। तो चलिए कर लेते हैं। राम आम खाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम आम लिखा है, तो फिर खाना दे रखा था तो इसको करके भी दिखाया, राम आम खाता है। अब है हम कान से, क्या आ जाएगा, हम कान से। यहाँ पर सुनना लिखा है तो हमें सही रूप बनाना है, सुनते हैं। छात्र विद्यालय जाना, छात्र विद्यालय जाता है। जैसे राधा पत्र, फिर लिखना लिखा है, राधा पत्र लिखती है। ये हो गया। निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखो। तो काल बताना है, करते हैं। पहला है छवि भजन गाएगी, तो भविष्य में होगा, तो भविष्यत काल। काल। नेक्स्ट है गाड़ी आ चुकी है, आ चुकी है, तो ये हमारा है भूतकाल। सब जाग रहे हैं, वर्तमान काल। माली ने फूल तोड़े, भूतकाल। रोशन कल आया होगा, भूतकाल। ये हो गया। इसके बाद अगला है हमारा, क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। तो हमें क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है, कर देते हैं। बालक रोता है, तो यहाँ पर रोता है। बंदर कूद रहे हैं, तो यहाँ पर कूद रहे हैं। माता जी घूमने गई, घूमने गई। कल मेरे मामा जी आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे। घोड़ा घास खाता है, तो खाता है। और बच्चा पत्र लिखता है में लिखता है। नीचे दिए गए चित्रों की क्रिया लिखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खेलना। इसके बाद है नाचना।
नाचना, खाना और उगना। सूरज उग रहा है ना तो उगना, ये हो गई हमारी क्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखिए। तो पहला है विनय स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा आया है, जो क्रिया है हमारी जाएगा, और ये है हमारी अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है। अगर हम प्रश्न करते हैं क्या करते हैं, जाएगा से पहले क्या लगाकर करेंगे, विनय क्या जाएगा, तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, ना ही हमारा प्रश्न सही बन रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया है। मीता कहानी पढ़ रही है, तो पढ़ रही है, ये हमारी सकर्मक क्रिया है, कर्म दिया हुआ है। अगर हम प्रश्न करते हैं क्या पढ़ रही है, तो कहानी आ जाएगा। नमन पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, ये भी हमारी सकर्मक है क्रिया। अगला है मोर की गर्दन लंबी होती है। तो होती है, यहां पर भी कर्म नहीं दिया गया है बच्चों, तो ये अकर्मक क्रिया है। मनीष केला खा रहा है, खा तो यहां पर खा रहा है क्रिया आई है, और जो कि सकर्मक है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करते हैं मनीष क्या खा रहा है, तो उत्तर मिलेगा केला। ठीक है, ये हो गया। अब निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का गलत प्रयोग हो गया है, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो चलिए कर लेते हैं। माँ बच्चों को सुला रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत है, तो माँ बच्चों को सुला रही है, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे गाय हमें दूध देता है, नहीं, गाय हमें दूध देती है। नेक्स्ट है पेड़ों पर रसीले आम लगी हुई हैं। तो यहां पर हो जाएगा पेड़ों पर रसीले आम लगे हुए हैं। ठीक है, लिखने का कार्य आप स्वयं कर लेंगे। दो बच्चे साइकिल चला रहा है, नहीं, दो बच्चे साइकिल चला रहे हैं आएगा। दो और दो चार होता है, दो और दो चार होते हैं। ठीक है, ये तीनों आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत अच्छे से समझकर पाठ को पढ़ा और अभ्यास कार्य कर लिया। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया के विषय में जाना और साथ ही साथ काल के विषय में भी जाना। क्रिया शब्द जो कि हमें बताते हैं काम का करना या होना, वही काल हमें समय के बारे में बताता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।